आज कितना तारीख है? 28 सितंबर। कितना है रे? 28। चलिए हम और आप सब मिलकर भगत सिंह को कौन नहीं जानता है कि नहीं जानते हैं? वही भगत सिंह जिसकी उम्र बताएंगे और आगे चल के 23 वर्ष में ही फांसी के फंदे पर लटक गए। इस देश के लिए लटके हैं। गौर से सुनो, लिखना बंद करो, अब छापना। इस देश के लिए लटक गए हैं। याद रहे, इस हम जो आजाद हुए हैं 15 अगस्त को, वही ना जी, 15 अगस्त 1947। इतने तारीख को हमारे देश को डोमिनेट करके चल गया अंग्रेज। डोमिनेट मतलब होगा, डोमिनेशन का मतलब दो राष्ट्र विभाजित करके गया, एक हिंदुस्तान एक पाकिस्तान। और विभाजित के लिए खुद हिंदुस्तान वासी ही जिम्मेदार थे और कोई जिम्मेदार नहीं। आजादी से पहले सब हिंदुस्तानी थे, तो क्या हुआ, हमारे देश को डोमिनेट करके चल गया। खुद हिंदुस्तान के आदमी ही जिम्मेदार थे। अब कहिएगा कैसे जिम्मेदार थे? समझ, आजादी से पहले हम लोग हिंदुस्तानी थे। क्या थे? हिंदुस्तान का ही आदमी मांग कर रहा था ना कि हमें देश आजाद कर। और याद कर ले, आजादी किसी के मंत्रों से नहीं मिले हैं, पंडितों और पुरोहितों के मंत्रों से नहीं मिले हैं। आजादी बहुत कठिन से मिले हैं। अभी का पंडित और पुरोहित एक जात बोलेगा, ब्राह्मण जात बोलते हैं हम सबसे श्रेष्ठ है, कोई भी कास्ट बोलेगा हम सबसे श्रेष्ठ है, वो कैसे हो सकता है? इस देश को आजाद कराने के लिए एक चीज की जरूरत है, इसका नाम था हिंदुस्तानी होना। और लोग यहाँ बांटे थे जाति में। आगे चल के बताते हैं। भगत सिंह का जन्म आज ही के दिन 28 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था। कितने में हुआ था? एक जाट सिख पंजाबी परिवार में हुआ था, जो वर्तमान में जिला लायलपुर है। क्या है? लायलपुर। लायलपुर याद क्या रखेंगे? लायलपुर, जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ते हैं। कहाँ है? वर्तमान पाकिस्तान में। पिता का नाम किशन सिंह संधू था। क्या था? किशन सिंह संधू। माता विद्यावती कौर थी। ब्रिटिश, अब ये कहाँ थी इसकी पैदाइशी जगह का नाम समझ लीजिए। ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के लायलपुर जिले के जनरवाला तहसील के एक बंगा गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटिश प्रांत भारत के अधीन। ब्रिटिश, जब हम लिखेंगे ना जो भी बातें, ब्रिटिश के अधीन पंजाब एक प्रांत थे जो ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। हम लोग ब्रिटिश सरकार के अधीन ही पहले भारत थे। याद कर लीजिए कि जिस समय यहाँ आया उस समय यहाँ की आबादी जो है ना बहुत ज्यादा थी। समझ लीजिए कि केवल 30 करोड़ आबादी वाला, 3 करोड़ आबादी वाला, 3 करोड़ आबादी वाला देश 30 करोड़ आबादी वाले देश पर शासन किया था। इंग्लैंड बुद्धू होने के कारण ही शासन किया था, कर बुद्धू से नहीं। ठीक है ना? गैर बुद्धू होने से नहीं। तो पंजाब चाचा देखिए, इसको भगत सिंह को जो भी कुछ मिला था आजादी की प्रेरणा और देश के लिए मर मिटने की जो प्रेरणा मिली थी, वो अपने देश, अपने परिवार से ही मिले थे। कहा गया कि जैसा परिवेश बनाइएगा वैसा बच्चा तैयार बन के होता है। अभी का अगर बच्चा कोई खराब हो रहा है उसके लिए पूरे समाज जिम्मेदार है, माता पिता जिम्मेदार है। माता पिता के लिए अभी की सबसे बड़ी चुनौती है कि बच्चा क्यों गलत रास्ते पर जा रहा है। माता पिता के लिए चुनौती है। माता पिता अभी कुछ और कर रहे हैं और बच्चे का रास्ता कुछ और हो जाता है। ये सबसे बड़ी चुनौती है माता पिता के लिए। और माता पिता थोप देते हैं बच्चे पर कि बच्चे खराब हो गए तो हम क्या करें। खराब आपने बनाया है, वो नहीं बना है। आप जैसा रहिए, परिवेश में रहिएगा
आपके परिवार में जैसा परिवेश रहेगा वैसा आपका बच्चा बन के तैयार होगा। एक टुकड़ा, ठीक है, ऐसे होता है। और देखिए, चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह गद्दार पार्टी के सदस्य थे। किस पार्टी के सदस्य थे चाचा? स्वर्ण सिंह और अजीत सिंह किस पार्टी के सदस्य थे? गद्दार पार्टी के सदस्य थे। अब देखिए दयानंद, अब देखिए इसका जो दाखला हुआ ना, वो एक स्कूल में दाखला जो हुआ, स्कूल का नाम था दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में इसका दाखला करा दिया गया। किसके? भगत सिंह की दाखला करा दी। तो चाचा भी देखिए, जरा सुन लीजिए, चाचा भी गद्दार पार्टी में थे, पिता भी एक बहुत बड़े क्रांतिकारी के टाइप के लोग थे, पर क्रांतिकारी भावनाएं पूरे, माता भी उनकी ऐसे ही थे। तो विरासत में मिली थी इसकी क्रांतिकारी भावना की, जो है ना, मन में जो जगी थी। अब देख ले, वर्ष 1919 में क्या हुआ? 12 वर्ष की आयु में ही उन्होंने सुना कि जलियांवाला हत्याकांड कांड हुआ। क्या हुआ? 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड का। उस समय इसकी उम्र 12 वर्ष थी। कितनी थी? इसकी उम्र कितनी थी? रह क्या बोल रहा है, बोल के मत लिखो। कितनी उम्र थी? 12 वर्ष। तो सुना कि ऐसा कांड हुआ। ये क्या क्या जानते हो? स्कूल से पैदल ही चल दिया और 16 मील की दूरी तय करके, कितनी? 16 मील की दूरी तय करके वो जलियांवाला बाग में पहुंच गया। और वहां जाके देखा कि आदमी मरा हुआ था, एकदम पड़ा हुआ, कटा है, किसी का कुछ अंग भंग हो गया है, मरा है, कोई छिटपिटा के मर गया है, कोई अध मरा है, ऐसे कर। और वहां से मिट्टी को उठाया और चंदन किया, खून से लगा मिट्टी से चंदन किए और कुछ मिट्टी बोतल में भर के लाए और वहां से फिर घर लौटे। और उसी दिन शपथ लिए कि अब हम पढ़ेंगे नहीं। क्या नहीं करेंगे? क्योंकि देश गुलाम है, इसे आजाद कराना हमारा काम है, ऊपर है छोड़। 1920 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया एवं क्रांति का रास्ता चुना। कैसा रास्ता चुना? क्रांति का रास्ता चुना। उन्होंने कहा यदि हम पढ़ेंगे तो देश गुलाम है, इन्हें आजाद कराने के लिए एक सुसज्जित युवा की जरूरी है। और उनके देह में आजादी क्रांति की खूने दौड़ रही थी। मात्र जब 23 वर्ष की उम्र में इसकी फांसी हुई थी। यहाँ तक समझ। अब हम इसके बारे में क्या समझे जानते हैं? इनके काम में क्या किया, कहाँ कहाँ इसके क्या हो, इन बातों को हम फिर समझेंगे। देखिए, भगत सिंह का जो है ना आजादी वाला स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी क्या भूमिका थी। देखिए, एक बात समझ लीजिए, इतने बड़े क्रांतिकारी को छोटे शब्द में या थोड़ा ही देर में, आधा घंटा और 1 घंटा या कुछ देर में उनकी सारे ब्यौरा का समझ लीजिएगा, ये इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है। लेकिन तब पर भी प्रयास करते हैं कि हम लोग समझे है फलानी। अब देखो, 1920 में असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। गांधी जी का जो इच्छा थे वो सारे इच्छाओं का पालन किया। जब असहयोग आंदोलन ब्रिटिश के कपड़े को जलाए गए, ब्रिटिश किताबें को जलाए गए, तो वो जला दिया। ब्रिटिश स्कूल कपड़ा को छोड़ दिया, ठीक है ना, खुले आम प्रतिरोध किया। उस समय जानते हैं सभी लोग ब्रिटिश कपड़ा को, अंग्रेजी कपड़ा को, अंग्रेज के जो है ना सामने जला दिया। असहयोग आंदोलन बहुत बड़ा घटा हुआ था। अंग्रेज को, अंग्रेज का दफ्तर जाना छोड़ दिया था भारतीय ने। अंग्रेज के दफ्तर जाना भारतीय छोड़ दिया था। अंग्रेज सबको दाढ़ी बनाता था ना यहाँ का, तो ओकर दाढ़ी बनाना छोड़ दिया था। दाढ़ी बड़का बड़का सबके बोर्ड गल ऐसे घूम रहा था कुत्ता की तरह सबका, ठीक है ना, सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन क्या करोगे, यहाँ का लोग है कैसा? लोभी। क्या है? लोभी है। कैसा है? लोभी है। जैसे देखो ना, कोई काम कर नहीं रहा है, उसको अगर कोई 300 रुपया पर रोज है जैसे, या 400, काम नहीं कर रहा है, यानी कि काम नहीं कर रहा है, तो किसी को 400 रुपया दो तो फटाक से कहेगा हमको दो ना 400, हम कर देंगे। यहाँ का आदमी लोभी है, हिंदुस्तानी को जानता था, इसीलिए गुलाम इतना देर 200 बरस तक गुलाम बना के ऐसे ही रखा। और देखो, यूरोपीय क्रांति उसका क्या था? दूसरी बात देखे, यूरोप के क्रांतिकारी, चुप, यूरोपीय क्रांतिकारी को अध्ययन किया। क्या किया? अध्ययन किया। यूरोपीय क्रांतिकारी की किताबों का अध्ययन किया और
इधर देखो, यूरोपीय क्रांतिकारी आंदोलनों का एवं क्रांतिकारी व्यक्तियों का अध्ययन किया, जिसमें कार्ल मार्क्स, लेनिन जैसे इंसान को पुस्तक लिखी द्वारा पुस्तक का अध्ययन किया। जब आगे बताएंगे आगे के टॉपिक में कि जब इन्हें फांसी पर ले जा रहे थे ना, तब बोला कि भगत सिंह क्या कर रहे हो, तो बोला ये क्या, अरे लड़का बोला कि एक क्रांतिकारी से बात कर रहा हूं। उस समय वो लेनिन के बुक पढ़ रहे थे। अब देखो विवाहित जीवन में इसका क्या, इन्होंने क्या कहा जानते हो कि आजादी से पहले यदि हम विवाह करते हैं तो मौत ही मेरी दुल्हन होगी। क्या होगी? ऐसे देखोगा, भगत सिंह एक लड़की से प्रेम करते थे, वो लड़की भी भगत सिंह से प्रेम करती, लेकिन जब भगत सिंह का मुंह देखा आजादी के तरफ, तो लड़की भी स्वतंत्रता संग्राम में कूद गई उनके साथ लड़ाई में। चलो हम भी दोनों मिलकर लड़ाई करेंगे। अभी का आदमी प्रेम करेगा ना तो अजीब, गार्जियन लोग खराब है इसमें, और परिवेश खराब। प्रेम करना गलत बात नहीं, बट उसे निभाना बहुत बड़ी बात है। ये अभी का जमाना बहुत खराब है, बहुत सोच समझ के हर चीज कर। 1923 में लाहौर के नेशनल कॉलेज में पाठ्यक्रम गतिविधियों में ड्रामेटिक्स सोसाइटी में भाग लिया, और वहाँ आंदोलन के बारे में बताया गया। अंग्रेज के खिलाफ लिखी गई, वहां में पढ़ाई बताई जाती थी। अंग्रेजी, उर्दू या भाषा ये कितने जानते थे? तो देखो, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी और संस्कृत में पारंगत थे। अंग्रेजी में उतना नहीं जानता, लेकिन पढ़ते पढ़ते अध्ययन करते करते अंग्रेजी बहुत अच्छा बोलने लगा। 1926 में लाहौर के कृति किसान पार्टी में सम्मिलित हुए। कृति किसान सोसाइटी पार्टी थे ना, उसमें सम्मिलित हो गए, और वहां से वो क्या क्या सो देखो, कृति नामक पत्रिका पर काम किया, ठीक है ना, और अपनी बेसिक सरकार के खिलाफ खूब जी भर के लिखा। पेपर का तो ना, पेपर, न्यूज पेपर, जी भर के लिखा कि अपनी बेसिक सरकार खराब है, ये हमारे देश को शोषण कर रहा है, जी भर के लिखता था। अंग्रेज को तो हुलिया खराब कर दिया था, ये लोग इतना तंग किया था अंग्रेज। चलो देखो, भगत सिंह के अंतिम यात्रा और अंतिम जो है ना समय के बारे में पूछें कैसे कैसे कराओ। देखो, 27 दिसंबर 1928 में सैंडर्स को शिवराम, राजगुरु और भगत सिंह ने गोली मार दी। काहे गोली मार जानते हो? ये गोली इसलिए मारा कि एक आयोग आ रहा था, समझ गया ना। अक्टूबर 1930, 1928 को 30 अक्टूबर 1930, 30 अक्टूबर को, कब रे? 30 अक्टूबर का एक आयोग आ रहा था, जो आयोग भारत में आके भारत के संवैधानिक व्यवस्था को क्या करेगा? सुधार करेगा। और इसमें क्या हुआ, जो इसको खराब लगा, आयोग का क्या हुआ है, सुनो क्यों मारा गोली। आयोग का जब विरोध किया तो लाला लाजपत राय को जो है ना क्या हुआ, बहुत मार मारा, लाठी से इतना मारा कि लाठी से मारने के बाद जब घायल हो गया तो कुछ दिन के बाद वो मर गए, मानी कि लाठी के मार से ही मर गया। क्या ला करता है, चुपो, लाठी के मार से वो क्या हो गया? चुप रहे तो नहीं समझ। गुनगुन क्या करता है को अब सेट करके। तो 30 अक्टूबर को वो आ रहा था 1928 में एक साइमन कमीशन आया, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या क्या, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था को सुधार करने के लिए। सब लोग सोचा कि भाई देश हमारा है, हर चीज हमारा है, तो दूसरे लोग कानून क्यों बनाएगा, हम क्यों नहीं कानून बनाएंगे, ठीक है ना। क्या सोचा कि हम क्यों नहीं कानून बनाएंगे, और वो लोग विरोध किया तो लाला लाजपत राय के लाठी के मार से ही मर गया वो। काला झंडा, रे रुको, कौन है बाहर में? काला झंडा जब दिखाएगा तो विरोध हुआ, तो वो लाठी के मार से ही मर गया। अब देखो, जेम्स एवं स्कॉट को नाम, जेम्स और ए स्कॉट ने पुलिस को आदेश दिया था क्या कि लाठीचार्ज करो। जेम्स और स्कॉट को क्या चाहा, देखो ये लोग मारना चाहा लेकिन नहीं मर पाया। क्या हुआ, जान से मारने के लिए व्यवस्था सोचा कि क्योंकि लाठी चलाने का आदेश किसने दिया था? जेम्स ए
स्कॉट ने दिया था, पुलिस ने दिया था पुलिस को जो मार दो, मारो, लाठी चार्ज करो। लेकिन सोचा कि लाला लाजपत राय, शिवराम जी, ठीक है ना, और ये भगत सिंह, ये सब चाहा कि मार देंगे, लेकिन नहीं हो पाया। अब देखिए, पर्याप्त सबूतों के आधार पर जब इन्हें क्या हुआ, एक असेंबली चल रही थी। क्या चल रहा था, हम बता देते हैं। 8 अप्रैल 1930 को बहस हो रही थी, ठीक है ना, सैमन आ रहा था वहां, क्या, यहाँ, ठीक, 8 अप्रैल को हो रहा था। अब देखो, एक जो है ना असेंबली चल रहा था, उस असेंबली में कटुश्वर दत्त के केंद्रीय असेंबली में 2 बम गिरा दिया। एक क्या था, भगत सिंह और कटेश्वर दत्त ने, भगत सिंह और कौन था, बटेश्वर ने, भगत सिंह और बटेश्वर ने असेंबली में 2 बम गिरा दिए। बम ऐसा था कि जानलेवा नहीं था, बट बम इसलिए गिराए कि उन्होंने कहा कि देखिए, अंदर की आवाज, बाहर की आवाज सुनने के लिए अंदर में धमाका होना जरूरी है, इसीलिए वो बम गिरा। देखिए, बाहर का आदमी क्या कर रहा है ये सुनिए। आप असेंबली में मिल के जो आयोग पर बात कर रहे हैं वो नहीं होगा सही है। क्या ना, खोल दो। बंद करो उसको। तो बटेश्वर, क्या नाम याद रहेगा, कौन कौन बम गिराया, तब बटेश्वर और भगत सिंह असेंबली में बम गिरा दिया। अब असेंबली में बम गिराए हो, और लाहौर षड्यंत्र में के, और लाहौर षड्यंत्र जिससे कहा गया लाहौर षड्यंत्र, और ये क्या कहते हैं, इधर पर्याप्त सबूतों के आधार पर किसके, सैंडर्स की हत्या में, सैंडर्स की हत्या और लाहौर जो असेंबली में बम गिराया उस पर केस हुआ। क्या हुआ, केस हुआ। देखिए, एक बार जब वो किया था ना ताल पहल, जब एक बार जेल गए थे भगत सिंह, जब भगत सिंह एक बार जेल गए थे तो उनके माता पिता उस समय में समझ लो कितना दौलतमंद थे। अरे मिटाएंगे नहीं, क्या ऐसा करता है। उस समय में उनके माता पिता 60,000 रुपया देके इसको जेल से बाहर निकलवाए, लेकिन केस जारी रहा। अंतो अंत तक इसकी फांसी की सजा सुनाई गई, ठीक है ना। जेल में भी गया तो अफरा तफरी मचा रहा था, क्या समझ लो। जेल में गया तो भूख हड़ताल करने लगा, ठीक है ना। भेदभाव जेल में हो रहा था, उसके विरुद्ध आवाज उठाने लगा, नहीं कि कहीं वो हर जगह चाहता था कि समानता है। और अभी का नेता जो है ना 1947 में साबित करके देगा। 1947 में देश आजाद हुआ ना, तो 2047 में हमारे देश को कितने बरस हो जाएगा, 100 बरस हो जाएगा ना। 100 बरस में हमारे देश के नेता लोग साबित करके देगा कि जितना अंग्रेजों ने नहीं जनता का शोषण किया और लूटा, उतना हमने लूटे हैं, ये साबित करके देगा। इतना हरामी हो गया है अभी का नेता हरामी, उसके लिए जनता जिम्मेदार है। अभी भारत में कुछ भी हो रहा है, इसके लिए जनता जिम्मेदार है, कोई नहीं जिम्मेदार। आप चुनिए, जैसे बोलेगा विद्यार्थी, देखिए भगत सिंह ही एक लेख एक पत्र में जेल में रह के क्या लिखा, एक लेख एक पत्र लिखा, और उन्होंने बोला कि मन करता है आत्महत्या कर लो तीनों को, तो आत्महत्या नहीं करना है। किसको, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, ये तीनों जेल में थे। क्या थे, जेल में थे। और ये एक लेख एक पत्र लिखे अपने मित्र के नाम पर, और उस पत्र में लिखता है कि हमें आत्महत्या नहीं करना है, हमें देश के लिए फांसी की सजा, फांसी झेल लेना, ताकि आने वाली पीढ़ी इससे प्रेरित हो और देश के लिए लड़े। और उन्होंने में ही उसी एक लेख एक पत्र में विवरण देते हुए कहा है, लिखते हुए कहा है भगत सिंह कि इस देश को विद्यार्थी की जरूरत है, और विद्यार्थी भी राजनीतिक में भाग ले, क्योंकि आने वाले भविष्य, देश के भविष्य का कांधभार उन्हीं के कंधों पे है, कार्यभार उन्हीं के कंधों पर। अभी का आदमी क्या बोलता है जानते हो, हल्ला मत करो। अभी के आदमी बोलते हैं कि क्यों जाओगे, तुम्हें पढ़ने लिखने का समय, राजनीतिक में क्यों भाग लेंगे। अरे भाई, राजनीतिक में अगर अच्छा लोग भाग नहीं लेगो तो वहां बुरे लोग जाके बैठेगा ही, तो बुरे लोग जाके बैठ गए और अच्छे लोग कुछ से कुछ में लगे हैं। तो इसीलिए पढ़ना चाहिए हर एक आदमी को, नौकरी के ध्येय से नहीं पढ़ना चाहिए, एक अच्छे इंसान के ध्येय से पढ़ना चाहिए। रे उसको हिलाओ मत।
अच्छे इंसान के देह से पढ़ना चाहिए। कृष्णा ठीक से बैठो। अच्छे इंसान, उसमें बहुत सारा विवरण अच्छे से एक लेख एक पत्र को पढ़ लेना चाहिए सबको। बहुत अच्छी अच्छी बात उसमें कहे हैं। कहे कि अब देखो, जब उसको फांसी की सजा जब सुनाई गई, तारीख मुकद्दर हो गए, देखो मुकदमा चली, समझ गए, सरकार ने फैसला सुनाया। सैंडर्स की हत्या का मुकदमा के फैसले के बाद लाहौर षड्यंत्र की केस कहा गया इसको। कहा हत्या ने लाहौर षड्यंत्र का केस पर 300 पेज में इसका फैसला हुआ। कितने पेज में लिखी गई फैसला? 300 पेज में। जज जो था ना, वो जज का नाम था जेसी हिल्टन। हिल्टन क्या नाम था? जेसी हिल्टन। क्या नाम था? जेसी हिल्टन। कौन नाम था? हिल्टन। इस ससुरा फांसी की सजा सुनाई और इसका रिपोर्ट कितने पेज में तैयार किया था? 300 पेज में। और फांसी की मुकद्दर जो दिन तय हुई वो तारीख था 31 मार्च 1931। सॉरी 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 में क्या हो गया? इनकी फांसी। पूरे देश में हड़ताल हुए, कई दिन उसको देश में कई घर में चूल्हा नहीं जरे, बहुत सारे लोग हड़ताल किए। लेकिन जानते हो इसकी जो फांसी की सजा था 24 मार्च को। कितने मार्च को? लेकिन देश में के अंदर आनंद फानन जो देखा ना, इस कारण 23 मार्च को फांसी दे दिया गया। और ये बोल रहा था कि हमें फांसी मत दो, एक गोली मार दो। क्या बोल रहा था? कि फांसी मत दो, एक गोली मार दो। लोग ने वायसराय के आगे याचना पत्र दायर किया, लेकिन कहा नहीं, अगर मुझे छोड़ भी दिया जाएगा, फांसी की सजा अगर माफ भी की जाएगी तो लोग प्रेरित नहीं हो पाएगा, बोलेगा भगत सिंह ऐसे की। जब भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई तो जेल में पढ़ रहा था, जेल में एक किताब पढ़ रहा था। तो एक आदमी बोला क्या कर रहे हो भगत सिंह? रे बोला क्या कर रहे हो? तो बोला एक क्रांतिकारी से बात कर रहे हैं। लेनिन का किताब पढ़ रहा था। एक सरदार ने बोला भगत सिंह अब तो भगवान का नाम ले ले, मरने जा रहा है। कहा तेरे भगवान पर ना तो पहले विश्वास था ना अब विश्वास है, ना तो तेरे रब पे ना पहले विश्वास था ना अब विश्वास है। इसलिए कि अगर भगवान होता है तो अपने आदमी पर अत्याचार होते हुए नहीं देखेगा। अगर वो है भी तो वो बहुत बुरे आदमी है, मैं बुरे आदमी का नाम क्यों लूं? उनका कहना ये था। और वो नास्तिक इसलिए नहीं था कि उन्हें पूरा संसार जान रहा था। लोग कहा कि बहुत अति घमंडी हो गया है जो भगवान को नहीं मानता है, नास्तिक, बहुत नाम कमा लिया। बोला नहीं, उन्होंने एक किताब लिखा है कि मैं भगवान को क्यों नहीं मानता हूं, उस पर एक किताब लिखा है। उस किताब में जाके पढ़िएगा तब समझ में आएगा कि भगवान को क्यों नहीं मानता है। और देश किसी के मंत्र, कोई पंडित कर रहा है ना, एक काम कर लिए, पंडित जो है मंत्र से किसी का शादी करवा देता है तो वो शादी नहीं टूटना चाहिए, कैसे टूट जाता है? जो प्रेम से शादी होता है वो नहीं टूटता है, मंत्र से शादी टूट जाता है। किसी पंडित पुरोहित ने मंत्र पढ़ दिया, इससे क्या हो जाएगा? पंडित अगर सो रहा था तो देश को आजाद करवा देता ना मंत्र से। आजाद नहीं हुआ, आजादी ऐसे नहीं मिली है। और कोई पंडित जी बोलेगा हम बड़ा, अभी पंडित जी को हम बोलेंगे गोर लगे पंडित जी, झाड़ू लेके मारो पंडित जी के, लात लेके कुत्ता बाना सबको, ठीक है ना, गोर लगे। वही आदमी, उन्हीं लोग के कारण देश गुलाम हुआ था। वो लोग सता के रखता था यहाँ का आदमी का, और वो लोग यहाँ का है ही नहीं, दूसरे जगह से आया हुआ और यहाँ राजा जब। और हम लोग बोल रहे बाप रे साक्षात भगवान वही है, साक्षात भगवान वही है। तो उनको बोल लो ना कि दिन को रात कर देने के लिए। दूसरा आदमी को बाप मरेगा, देखो उन लोग का, हम लोग अभी देखो SC ST ठीक है ना, और OBC एक कास्ट होता है। ये कास्ट जो है ना, सुन लो फिर से, SC ST OBC ब्राह्मण का कस्टमर है। क्या है? कस्टमर है, ग्राहक है। बाप मरेगा तब दक्षिणा दो, मैं मरेगा तब दक्षिणा दो। हम तेरे बाप के मंत्र के हिसाब से स्वर्ग पहुंचा देंगे। तू अपने बाप को काहे नहीं उस स्वर्ग को पहुंचाया? ठीक है ना। उनसे ये पूछा जाए कि तुम्हारा बाप क्यों नहीं स्वर्ग, बोलेगा कि हम मंत्र से जो है ना मूर्ति में प्राण डाल देते हैं। तो उनका बाप मरा रहता है, क्यों नहीं अपने मंत्र से प्राण डाल के जिंदा कर लेता है? उन्हीं का पिताजी मर रहा था, पंडित जी का पिताजी मर रहता है ना, सबसे प्रिय होता है पिताजी, तो काहे नहीं जिला लेता है? या माता जी जिलाता है? सबटा ढोंग है, सब कुछ नहीं है।
सीधे जियो, इंसान को सेवा करो और बाद बाकी कुछ नहीं। जो नीचा जा रहा है याद रहे उन्हें नीचे जाने दो। क्या करोगे, बहुत प्रयास करोगे जगाने का, नहीं जगेगा तो क्या करोगे। समाज ऐसी व्यवस्था में जी रहा है जो पूछो मत, बहुत खराब हो चुका है समाज। आगे चल के बताएंगे एक लेख एक पत्र के बारे में, जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन मजा आएगा बहुत। उन्होंने क्या कहा था,